हरे कृष्णा। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अक्सर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाने की इच्छा रखते हैं, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। वृंदावन अब सेफ नहीं है। यहाँ पे जाने में आपकी जान को खतरा है या आप बुरी तरीके से लूटे जा सकते हैं। कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जो वाकई डरावने हैं और आपको कहीं ना कहीं अगली बार एक बैड एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दूंगा, आप बस बने रहिए इस पूरी वीडियो में। मेरा नाम दीप जायसवाल, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, बूस्ट हुआ है, हमने देखा है कि बहुत सारी स्पिरिचुअल सिटीज़ में भी काफ़ी क्राउड आने लगा, क्योंकि लोगों को इन जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलने लगा। चाहे वृंदावन हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो और बहुत सारे धार्मिक स्थान, वहाँ पे देखो हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने लगती है तो काफ़ी करप्ट लोग भी हैं जो ऐसी सिटीज़ में घुस जाते हैं और फिर लोगों को बैड एक्सपीरियंस भी देते हैं। हम सभी ने सुना है जो वृंदावन का भाव है वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही डिवाइन है। यहाँ के लोग हों, जीव जंतु, हर एक चीज़ बहुत ही प्रिय है भगवान कृष्णा को, इसीलिए हम उन लोगों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो काफ़ी डरावने हैं। जैसे कि एक महिला अपने परिवार के साथ ब्रज मथुरा में जाती है और वहाँ पे एक साधु से आर्गुमेंट होता है या कुछ बात होती है। वो साधु हथियार से उनके ऊपर हमला कर देता है। उस महिला का यहाँ से सर फट जाता है और काफ़ी ब्लड बहता है। एक साधु हथियार से हमला क्यों कर रहा है? शॉकिंग बात थी ना। फिर एक और केस आता है कि एक व्यक्ति वृंदावन में भगवाधारी साधु बन के तो रह रहा है, लेकिन एक दिन गुस्से में आके 14 बंदरों को एयर गन से मार देता है। बंदरों के अंदर दिल में, दिमाग में छर्रे पाए जाते हैं और भाग जाता है। ये व्यक्ति बाहर का था जो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा है। इतना ही नहीं, एक फेमस बैंड है माधवाज रॉक बैंड। ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे गीत इन्होंने लिखे हैं और आज बहुत लोग, लाखों लोग इनके गीत से ही भगवान के भक्त बने हैं। ये वृंदावन में रहते हैं और कोई परिवार का व्यक्ति इनके साथ आया था। वृंदावन के आप जानते हो बंदर बहुत शरारती होते हैं, तो किसी का मोबाइल छीन लिया। इन्होंने फ्रूटी देके जब मोबाइल लिया तो वहाँ पे कोई आदमी आ जाता है जो फ़ोन अपने पास रख लेता है। कहता है हमने आपको फ़ोन दिलाया है, 10-12 हज़ार का फ़ोन होगा, कम से कम 2,000 रुपये आपको हमें देने पड़ेंगे, तभी आपको मोबाइल वापस मिलेगा। कहते कि आप हमें पैसे दो। नंदनी कहती क्यों भाई, पैसे किस चीज के? हमने तो आपको बुलाया नहीं था। कहता नहीं, हमने आपका फोन बचाया, 10,000 का आपका फोन कम से कम होगा, हमें 2,000 रुपये दो। तो शॉकिंग सी चीज हो गई। और तो और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने फोन दिया नहीं, उन्होंने हाथ के पीछे कर लिया फोन, जैसे कि एक नया धंधा, एक नया बिजनेस शुरू कर लिया। हमने हमेशा से यही सुना है कि जो ब्रज भाव है वो बहुत ही महान भाव है, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। ब्रजवासी इसलिए पूजनीय है कि वो पूजा सेवा अलग से नहीं करते हैं। उन्होंने अपने कर्म को ही जो है वो सेवा बना रखी है। सुबह जागेंगे किस लिए? ठाकुर जी के मंगला आरती करने के लिए। नाश्ता नहीं बनाते उनके घर में, उनके घर में बनता है बालभोग ठाकुर जी को पवाने के लिए। आप सब ब्रजवासियों की कृपा से ही लाडली लाल कृपालु है, हमारी तो सामर्थ्य नहीं लाडली लाल तक। आप ब्रजवासियों की चरण धूल, ब्रजवासियों का ये अन्न, यही हमारे मन को प्रिया प्रीतम तक ले जाता है। मैं खुद एक बार अपने दोस्तों के साथ बरसाना गया था। हमने वहाँ पे मधुकरी करी थी। लोगों के घर जाते हैं वहाँ पे और भिक्षा मांगते हैं, फिर वो खाने में हमें जो भी देना चाहे वो दे देते हैं, वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार मधुकरी करने बरसाना भी गया और बहुत प्यार से लोग वेलकम करते हैं। आपको लगेगा कि आप उस वृंदावन में आ गए जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते होंगे। बहुत वेलकमिंग, बहुत प्यार, बहुत प्यारा। तो इतना प्यार करने वाला शहर, सिटी, जहाँ पे इतना प्रेम है लोगों के अंदर, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो ना हो लेकिन बहुत वेलकमिंग होते हैं, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है। ऐसे शहर, ऐसे सिटीज़ में, ऐसे धाम में ऐसे करप्ट लोग कहाँ से आ रहे हैं? जब मैं भेंट द्वारका गया था, जहाँ पे भगवान कृष्ण सुदामा जी से मिले थे, द्वारकाधीश जो मंदिर है हमारा, उसी के कुछ किलोमीटर दूर है ये भेंट द्वारका। वहाँ पे बोट चलती है। मैं देखा उस बोट के ऊपर झंडे लगे हुए थे, इस्लामिक झंडे। तो मैं पढ़ रहा था, डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गया है कि 10,000 में से 9,500 वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, 500 हिंदू। अब सोचो, एज अ टूरिस्ट जब मैं जाऊँगा तो मैं देखूंगा कि जो वहाँ पे काम करने वाले इतने सारे लोग हैं वो द्वारकाधीश को भगवान नहीं मानते। वो मानते ही नहीं है, वो तो किसी और को भगवान मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो वो ना आपके प्रति एज ए टूरिस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही द्वारकाधीश के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं। वो सिर्फ कमाने बैठे हैं। तो वो कैसे ही वेलकम करेंगे आपको?
अब आप खुद सोचिए। आप जाते हैं वैष्णो देवी, केदारनाथ, वहाँ भी इसी तरीके से देखोगे कि कितने बड़े पैमाने पे मुस्लिम लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, जो भगवान शिव को भी नहीं मानते, ना वैष्णो देवी को मानते। वो सिर्फ एक चीज़ को मानते हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं पैसा कमाना है। तो वो आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस देंगे? आप तो धाम जा रहे हो, धाम जहाँ पे भगवान के भक्त लोग रहते हैं, और इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको देंगे तो आपको तो भगवान से और धाम से विश्वास ही टूट जाएगा। और इसी तरीके से हो रहा है वृंदावन में भी। बहुत बड़े पैमाने पे बाहर के लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, साधु वाधु बन जा रहे हैं, लेकिन ब्रज का भाव थोड़ी है उनके अंदर। तो अपना ही एक नया भाव लेके आए हैं, और जब गुस्सा आता है तो बंदरों पे गोली चला देते हैं, कोई सवाल कर दे तो टूरिस्ट पे ही हमला कर देते हैं, टूरिस्ट से पैसे ऐंठने लगते हैं। तो जो ब्रज का मूल भाव था, कहीं ना कहीं इतने सारे लोग बाहर से घुस गए हैं, एक नया भाव लेकर आ गए हैं। आपको सुन के यकीन नहीं होगा, मीनाक्षी टेम्पल है, साउथ इंडिया में है, वहाँ पे मैं देखता हूँ एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर मुझे मिल गई दोबारा तो मैं इधर दिखा दूंगा। मंदिर ये रहा और ठीक सामने बीफ, बड़े का मीट काटा जा रहा है मंदिर के सामने। आप खुद सोचिए, ये होता है जब डेमोग्राफिक बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चेंज की जाती है और सरकार या मंदिर का मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं देता कि कौन से लोग आपके मंदिर के इर्द गिर्द बस रहे हैं। फिर होता क्या है, वो ज़बरदस्ती एक नया कल्चर उस धाम के अंदर लेके आ जाते हैं, जो धाम की जो ऑथेंटिसिटी है, प्योरिटी है, वो करप्ट कर देता है। सोचो, मंदिर के सामने बड़े का मीट काटा जा रहा है। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि एज अ श्रद्धालु जब हम वृंदावन जाते हैं, हम इस्कॉन भी जाएंगे, बाके बिहारी भी जाएंगे, राधा रमन जाएंगे और वापस दिल्ली आ जाएंगे, तो हम तो वृंदावन को ओवरऑल देखते हैं। तो क्या ये जो कमेटी है ये नहीं सोचती होगी इन मंदिरों के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या इनको नहीं सोचना चाहिए कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो तो वृंदावन आ रहे हैं, तो हम सारे मंदिरों को एकजुट होकर उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए, तभी तो उनका फेथ भगवान में और बढ़ेगा ना। वो तो आपकी वीडियोस देख के इंस्पायर होकर वृंदावन आ गए। और साथ ही साथ जो सरकार है वो इतना सारा पैसा मंदिरों से ले लेती है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि जिन मंदिरों से मैं पैसा ले रही हूँ उसके इर्द गिर्द किस तरीके के लोग बस रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी वो लें। इस केस में बेचारे जो श्रद्धालु आपके शहर, आपकी नगरी में धाम दर्शन करने आया, वो तो बेचारा एक बैड एक्सपीरियंस लेके जा रहा है ना। उसकी तो गलती नहीं है कल को आपको भला बुरा बोले, क्योंकि उसके साथ तो बुरा हो गया, उसके साथ पैसे छीने गए, उसके सामने श्रद्धालुओं पे हमले हो गए। करने वाला एक भगवाधारी व्यक्ति था, चाहे वो भगवान को मानता था या नहीं, पर उसने भगवा पहना था तो बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो वहाँ पे जितने बैठे बड़े बड़े मंदिरों के मैनेजमेंट के जो इंचार्ज हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी है। साथ साथ सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए ना कि किस तरीके के लोग ज़बरदस्ती हमारे वृंदावन में या दूसरे धामों में घुस रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी लें वो। तो ये एक चिंता का विषय है ना, कि अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कल को वृंदावन में ऐसे केसेस और बढ़े। तो इतना पावन धाम है, पर श्रद्धालुओं के लिए तो एक बैड एक्सपीरियंस हो गया ना। तो बस यही मैं विराम देना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, जो मैंने जो चिंता दिखाई है इस वीडियो के माध्यम से, वो कितनी सही है? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप डोनेट कर सकते हैं इस नंबर पे, आपका डोनेशन आता है तो बहुत हेल्प मिलती है। आप लाइक, कमेंट, शेयर करके भी, सब्सक्राइब करके भी इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्